अनलॉक 4 मेट्रो प्लेन सिनेमा स्कूल। दिवाली तक क्या क्या खुलने की है उम्मीद। देश में कुल कोरोना केस के आंकड़े 31.50 लाख के पार कर चुके हैं। इस बीच रिकवरी रेट में भी तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब तक 24 लाख से ज्यादा कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार अनलॉक 4 के ऐलान की भी संभावना जताई जा रही है। इसके तहत 1 सितंबर से देश भर में कुछ और गतिविधियों की छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की मेट्रो ट्रेनें मार्च से ही बंद पड़ी हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए राज्यों को फैसला लेना होगा कि मेट्रो खोले जाएं या नहीं। अनलॉक 4 मेट्रो प्लेन सिनेमा स्कूल। दिवाली तक क्या क्या खुलने की है उम्मीद। कहा जा रहा है कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में केंद्र सरकार सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की लिस्ट जारी करेगी। इस लिस्ट में जिन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाएगा उन्हें बहाल करने की अनुमति होगी। अब तक मेट्रो रेल सर्विस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और भीड़ भाड़ वाली ऐसी ही जगहें प्रतिबंधित हैं। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी पाबंदी लगी हुई है। आइए जानते हैं कि अगले अनलॉक 4 और उसके बाद दीपावली तक देश में किन किन गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटने की उम्मीद है। फिर से पटरी पर दौड़ सकती है मेट्रो। दिल्ली में 1 सितंबर से ही मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब भी सरकार निर्देश देगी वो परिचालन बहाल करने को तैयार है। DMRC के कार्यकारी निदेशक अनुजा दयाल ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रविवार को कहा था कि उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली को बाकी राज्यों से थोड़ा अलग समझा जाए। यहाँ अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। बाकी राज्य में मेट्रो नहीं खोलना चाहते हैं, न खोलिए, लेकिन दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो को चलने की अनुमति दी जाए। चाहे ट्रायल के आधार पर ही अभी अनुमति दी जाए। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए 22 मार्च से मेट्रो सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इससे DMRC को करीब 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सामान्य हो जाएगी हवाई यात्रा। दिवाली तक एयर ट्रैफिक भी पूरी तरह सामान्य होने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने उम्मीद जताई कि दिवाली तक कोविड-19 महामारी से पहले वाली स्थिति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि तब तक केंद्र सरकार मुंबई, कोलकाता जैसी जगहों से और ज्यादा उड़ानों की अनुमति दे देगा, जिससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। पुरी ने कहा, रविवार को घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 98,800 थी। यानी हम कोरोना से पहले की कुल यात्रियों के 33% तक पहुंच चुके हैं। हम हर सप्ताह 5,000 यात्रियों की उड़ान क्षमता बढ़ा। आज की अगली खबर। टिकटॉक राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के खिलाफ पहुंची कोर्ट, कहा कोई विकल्प नहीं बचा। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिका में अपने ऊपर पाबंदी लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले को अदालत में सोमवार को चुनौती दी। न्यूयॉर्क शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिका में अपने ऊपर पाबंदी लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले को अदालत में सोमवार को चुनौती दी। उसने राष्ट्रपति ट्रंप खिलाफ में वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और वाणिज्य विभाग के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक अदालत में दायर मामले उन्हें तथाकथित अधिकृत कार्रवाई से रोकने का आग्रह किया है। कंपनी ने 6 अगस्त को उस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को लेकर यह बात दायर किया है। टिकटॉक को भारत में भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। इसकी मालिक चीन की बाइटडांस कंपनी है। टिकटॉक ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ट्रंप सरकार ने बिना किसी सबूत या पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर उस पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। कंपनी ने अपनी याचिका में अदालत से सरकार के अमेरिकी प्रतिबंध से सुरक्षा की मांग की है। ट्रंप प्रशासन के आदेश। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के आधार पर अगस्त में टिकटॉक को लेकर 2 कार्यकारी आदेश जारी किए। इसमें एक आदेश बाइटडांस के साथ किसी भी तरह के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है, जो 45 दिन के भीतर प्रभावी हो जाएगा। दूसरा बाइटडांस को अमेरिका में टिकटॉक की मदद करने वाली परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश है। टिकटॉक के अमेरिका में 10 करोड़ से अधिक यूजर हैं। कंपनी पिछले 1 साल में अपनी चीनी मालिक कंपनी और ऐप के बीच दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने डिज्नी एक पूर्व शीर्ष कार्यकारी को अपने अमेरिकी परिचालन का CEO बनाया है। साथ ही अपने अंग्रेजी भाषा के परिचालन वाली अपनी हिस्सेदारी बिक्री को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ चर्चा भी कर रही है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के सांसद ने टिकटॉक को लेकर चिंता जताई है। टिकटॉक का कहना है कि उसने अमेरिकी यूजरों की कोई जानकारी चीन की सरकार के साथ साझा नहीं की है और न ही वह ऐसा करेगी। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। इसके स्थान पर वह मनगढ़ंत आरोप लगा रही है कि चीन की सरकार के पास चीनी कंपनियों से सहयोग के नाम पर डाटा मांगने का अधिकार है।
कंपनी ने कहा कि उसने अमेरिकी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए संबंधित डाटा को सिंगापुर और अमेरिका में स्टोर किया है, न कि चीन में। कंपनी ने कहा कि ट्रंप के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के 6 अगस्त के आदेश को लेकर न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया। यह कंपनी मामलों से जुड़ी एक तय प्रक्रिया का उल्लंघन है।